हेलो एवरीवन, मैं बनाऊंगी आज कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी और छोले, साथ में क्रिस्पी पूड़ी भी होगी और ये केवल 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं बनाना। तो हमने कद्दू को पहले से ही धुल के काट के बारीक ले लिया है और इसे हम बनाएंगे खट्टी मीठी सब्जी। साथ में हमने काबुली चना भी लिया है, जिसे ओवरनाइट के लिए हमने भिगो लिया था और इसे धुल के ले लिया है। तो इसे हम बॉयल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसे हम छोले बनाएंगे। तो छोले बनाने के लिए सबसे पहले हम मसाला दिखा देते हैं आपको। तो हमने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, थोड़ी सी गोल मिर्च, 2 इलायची, लौंग और छोटी इलायची, दालचीनी साथ में है। तो हम खड़े मसालों का ही यूज करेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। साथ में हम ले लेते हैं लहसुन, 1 कली लहसुन की कलियां हैं, 2 इंच अदरक और 2 हमने हरी मिर्च लिया है। तो इसे भी हम मसालों के साथ पीस लेंगे। थोड़ा सा हम प्याज भी ले लेते हैं इसमें कटा हुआ, और हमने लिया है प्याज लिया था हमने बारीक काट के, उसे भी हम छोले में डालेंगे। तो उससे पहले हम छोले बनाने के लिए मसाले तैयार कर लेते हैं। तो खड़े मसालों को हमने इसमें डाल लिया है और सभी चीजों को एक साथ हम पीस लेंगे। तो पीस के हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और इसमें डाल लेते हैं स्वाद अनुसार नमक और डाल लेते हैं हल्दी, लगभग 1 चम्मच हल्दी डालेंगे। और साथ ही हमने 1 चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे छोले के कलर हमारे अच्छे आएंगे। और अब चलते हैं इसे बना लेते हैं। तो हमने गैस ऑन करके कुकर रख लिया है और उसमें डाल लेते हैं 3 से 4 चम्मच ऑयल। अपने पसंद का ऑयल डालेंगे और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल लेते हैं जीरा, 2 तेजपत्ता और हींग। और जैसे ही जीरा ब्राउन हो जाए हम डाल लेते हैं प्याज। तो हमने 3 प्याज काटा था, बारीक कट करके डालेंगे और इस तरह से हम इसे भून लेंगे प्याज को। और जब प्याज हमारी भून जाएगा, हल्का ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें डाल लेंगे मसालों को जो हमने पीस के तैयार किया है। तो इसमें डाल देते हैं मसाले और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे लो फ्लेम पे ढक के। और इस तरह से हमने मसाले भून लिए हैं। मसाले काफी अच्छे भून चुके हैं, तेल भी ऊपर आ चुका था। और अब अच्छी तरह से इसको चलाते हुए इसमें हम डाल लेते हैं 2 से 3 टमाटर बारीक कटा हुआ डाल देंगे। और इस तरह से हमें इसे भी कुछ देर के लिए भून लेंगे और ढक देंगे, ताकि जो टमाटर हमने डाला है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। और इस तरह से टमाटर को सॉफ्ट हो गए, बाकी प्रेशर आने के बाद सब गल जाते हैं। तो इसमें अब डाल देते हैं काबुली चना। काबुली चने को हमने पहले से बॉईल नहीं किया था, डायरेक्ट हम कुकर में डाल के मसालों के साथ इसे हम बना लेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है छोले का। और इस तरह से हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। तो पानी आप जरूरत के हिसाब से डालिए, जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं तो उसी हिसाब से हमने पानी इसमें डाल लिया है। और इसे हम कवर कर देते हैं 3 से 4 सीटी लगने तक। गैस की फ्लेम लो ही रखेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें 3 से 4 सीटी लगाने हैं। तो एक हम दूसरे साइड में कर देते हैं कुकर को और इधर हम रख लेते हैं एक कढ़ाई, क्योंकि कद्दू की सब्जी भी हमें बनानी है। तो हमने कढ़ाई रख लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं तेल को। तो 2 चम्मच हम तेल लगभग डालेंगे। और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें डाल लेते हैं सूखी लाल मिर्च 2 हमने लिया है, और थोड़ा सा हमने लिया है मेथी दाना और हींग। इससे हम तड़का दे देते हैं कद्दू की सब्जी को। तो जैसे ही मेथी थोड़ा ब्राउन हो जाएगा हम इसमें डाल लेते हैं कद्दू। तो कद्दू को हमें बारीक काट के बनाना है। खट्टी मीठी सब्जी चूंकि हम बना रहे हैं तो इसे बारीक ही काटें तो ज्यादा सही रहेगा। तो इसमें हम डाल देते हैं, इसे बराबर चलाते हुए हम मिला लेते हैं ताकि अच्छी तरह से मिल जाए। और डाल लेते हैं हल्दी पाउडर आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक से जल्दी कद्दू गलेगा तो इसलिए नमक डाल देते हैं और इसे चलाते हुए हम इसे ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ढक देंगे लो फ्लेम पे ही, ताकि ये पानी अच्छी तरह से छोड़ दे कद्दू। और इधर हम तब तक लगा लेते हैं पूरियां बनाने के लिए डो। तो हमने गेहूं का आटा लिया है और उसमें हम डाल देते हैं लगभग 1 बड़े चम्मच से ऑयल, देसी घी चाहे ऑयल कुछ भी डालिए, रिफाइंड ऑयल। और डाल लेते हैं सूजी। तो 2 चम्मच लगभग सूजी है। और अब इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा नमक और इसे मिलाते हुए हमें मैश कर लेना है और इसका डो तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसका एक सख्त डो लगाएंगे, पर बहुत ज्यादा सख्त नहीं लगाना है। तो इस तरह से हमें डो तैयार कर लेना है। इधर हम सब्जी को भी देख लेते हैं।
तो कद्दू ने पानी छोड़ दिया है, और अगर पानी नहीं छोड़े तो हल्का सा पानी इसे डालकर सॉफ्ट किया जा सकता है। और इस तरह से हमें चेक कर लेना है कि कद्दू गल चुका है कि नहीं। तो चेक करने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से स्पैचुला से या जो भी हो पलटा कलची जिससे आप थोड़ा इसे मैश कर लीजिए, इस तरह से चलाते हुए जैसे कद्दू गल जाता है तो। और उसके बाद हम डाल लेते हैं इसमें खटाई। तो ये कच्चा आम है तो हम इसमें डाल रहे हैं खट्टा करने के लिए। अगर कच्चा आम नहीं है तो यहाँ अमचूर पाउडर भी डाला जा सकता है, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ में डाल लेते हैं चीनी। तो चीनी ये बड़े चम्मच से 4 चम्मच चीनी था, तो इसे हम डाल लेते हैं। वैसे मीठा आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा इसमें कर सकते हैं, लेकिन कद्दू की सब्जी चूंकि हम खट्टी मीठी बना रहे हैं तो इसलिए मीठी और खट्टी दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए, तभी सब्जी टेस्टी लगती है पूरी से खाने में। और इस तरह से हमें इसे पका लेना है। और जब अच्छी तरह से चीनी तो चाशनी छोड़ता है, उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पानी इसका जो चाशनी जो चीनी ने छोड़ा है वो अच्छी तरह से सूख जाना चाहिए। और इसको अच्छी तरह से सौंधा करने के बाद हमें निकाल लेना है, यानी कि ये बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हमने ये बना लिया है कद्दू की सब्जी। और एक तरफ इसको करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा छोले तैयार है कि नहीं। तो इसे चला के हम देख लेते हैं कि चना इसका सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। हमने 4 सीटी लगाया था, और इसे चेक करके देख लेंगे कि चना एकदम सॉफ्ट हो चुका है, गल चुका है। इसे हम अपने कलछी से ही मैश कर लेंगे थोड़ा सा। और ये वैसे बाद में ये गाढ़ा हो जाता है, जैसे ठंडा होता है छोले तो गाढ़ी होती जाती है। तो इसे अभी एक तरफ करते हैं और हम पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो पूड़ियाँ बनाने के लिए हमने डो पहले से ही लगा रखा था, और अब इसका हम लोइयां बना लेंगे मनचाहा साइज में, जितनी बड़ी हमें पूड़ियाँ रखनी है उस हिसाब से। और इधर जब पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं तो काफी बारिश तेज हवाओं के साथ आ गया, और पूड़ियाँ बनाने में काफी दिक्कत हुआ हमें, क्योंकि किचन में डायरेक्ट हवा आने लगता है और सामने ही मेरा गैस चूल्हा है। तो इस वजह से पूरी बनाते समय काफी परेशानी हुई, पर जैसे तैसे हमने पूरियों को बनाया। स्लैब को हम साफ कर लेते हैं और उस पे हम पूरियों को बेल लेंगे। तो फटाफट पूरियां भी हम बना लेते हैं बेल के। तो इस तरह से कुछ पूरियां हम बेल के तैयार कर लेंगे और उसे हम तल के निकाल लेते हैं। तो इस तरह से अभी हमें बेलना है, तो बेल के इकट्ठे हम कर लेंगे, कुछ पूरियों को तैयार कर लेते हैं। और जैसे पूरियां तैयार हो जाएंगी हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो पूरियों को हम तल लेते हैं। और इस तरह से हमें पूरियों को सेक लेना है अच्छी क्रिस्पी होने तक। उलटते पुलटते हुए हमें अच्छा सा लाल कर लेना है। और हमने सूजी इसमें डाला था तो इससे पूरियां हमारी क्रिस्पी भी बनेंगी और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह से हमने पूरियों को निकाल लिया है और इसे सर्व कर लेते हैं एक प्लेट में। तो कद्दू की सब्जी ले लेते हैं। कद्दू की सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है, पूरी कचौरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। मैं बहुत दिनों के बाद आज बना रही हूँ, और साथ में छोले भी हम सर्व कर लेते हैं। तो छोले की ग्रेवी आप अपनी पसंद के हिसाब से गाढ़ा पतला कर सकते हैं। वैसे छोले जैसे जैसे ठंडा होता है गाढ़ी हो जाती है इसकी ग्रेवी। और अब रख लेते हैं साथ में पूरियों को भी, और इसके साथ हम सर्व करेंगे। और इसे बनाइए इसी तरह से और एंजॉय किया जा सकता है। तो हमारी तो आज का ये लंच तैयार हो चुका है और इसे हम सर्व करते हैं। पूरियों को भी तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ही क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होते हैं इस तरह से। और कद्दू की सब्जी तो स्पेशली पूरी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आप इसे लाइक करिए, चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए और कमेंट भी करिए। दोनों का टेस्ट लिया जा सकता है, एंजॉय करते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।